Hello students, today we will discuss about the MCQs of lesson The Treasure Within of 8th class It So Happened book। शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर कौन था? ए हैप्पी स्कूल बॉय, ए रिनाउंड सिंगर, एन अनहैप्पी स्कूल बॉय, अ लॉयर। तो इसका आंसर है एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। वो एक खुश ना रहने वाला स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग एंड मैथमेटिक्स गेव हफीज। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर थे, जब वो पढ़ता था तब उसे मैथ पढ़ने के बाद कैसा महसूस होता था? ए ऑप्शन है ग्रेट प्लेजर, वो खुश होता था। बी है बूस्ट इन लाइफ, उसे जीवन में उछाल मिलता था। सी द सीवर्स, उसके कंपकपी छूटती थी। या डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, उसे इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन ठीक है, उसकी कंपकपी छूट जाती थी मैथ पढ़ते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेंटेंस स्पोकन टू हफीज बाय हिज प्रिंसिपल। जो वाक्य हफीज के प्रिंसिपल द्वारा बोला गया था, वो उसका हफीज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ए ऑप्शन है डिसगस्ट हिम, उसे अच्छा नहीं लगा। एनोयड हिम, उसे गुस्सा आया। तीसरा प्लीज्ड हिम, उसे खुशी हुई। और फोर्थ है चेंज्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बदल दिया। तो इसका आंसर डी सही है, उसके जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर यूज टू बी अ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या होता था? ए है रिंग लीडर, जो कुश्ती खेलने वाले हैं वो था। गुड स्पीकर, अच्छा बोलने वाला था। वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। वेरी गुड सिंगर, या अच्छा गायक था। तो इसका आंसर सी सही है, वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक अच्छा खिलाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज इंटरेस्टेड इन। हफीज कॉन्ट्रैक्टर का किस में रुचि थी? फर्स्ट है गेम्स, खेलों में। सेकेंड प्लेइंग जोक्स ऑन अदर्स, दूसरों का मजाक बनाना। सी है गेम्स एंड प्लेइंग जोक्स ऑन अदर्स। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, वो खेलता भी था और दूसरों के ऊपर मजाक भी बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज ज्वाइंड जय हिंद कॉलेज इन डैश। हफीज ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला कहाँ लिया था? तो उसने कलकत्ता में लिया था, बॉम्बे में लिया था, मद्रास में लिया था, या शिमला में? इसका आंसर बी सही है, बॉम्बे में उसने एडमिशन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन हफीज गोट। जब उसकी प्रवेश परीक्षा हुई तो हफीज ने उसमें कौन सा ग्रेड लिया था? ए नेगेटिव लिया था, ए माइनस लिया था, ए प्लस लिया था, बी माइनस लिया था, या बी प्लस लिया था? तो इसका आंसर बी सही है, ए प्लस उसने ग्रेड लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजर। ट्रेजर का क्या अर्थ होता है? पॉवर्टी, गरीबी होती है। नेग्लेक्ट, नकारात्मक होती है। डिसलाइक, नापसंद होता है। वैल्यूएबल, कीमती होता है। तो ट्रेजर का मतलब खजाना होता है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, कीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस चैप्टर इज डिस्क्राइब कन्वर्सेशन बिटवीन। इस पाठ में जो वर्णित किया गया है वो किसके बीच की बातचीत है? ए ऑप्शन है मिस बेला राजा एंड मिस्टर हफीज, मिस्टर हफीज के बीच में। मिस राजू और मिस्टर अहमद के बीच में। मिस्टर प्रकाश एंड मिस्टर हफीज। डी ऑप्शन है मिस्टर अहमीद एंड मिस बेला राजा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मिस बेला राजा एंड मिस्टर हफीज के बातचीत का इस पाठ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरिबल नाइटमेयर। टेरिबल नाइटमेयर का क्या अर्थ है? गुड ड्रीम, अच्छा सपना। बैड ड्रीम, बुरा सपना। हैप्पीनेस, खुशी। सक्सेस, सफलता। तो इसका आंसर है बैड ड्रीम, बुरा सपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेरिबल नाइटमेयर ऑफ हफीज कॉन्ट्रैक्टर। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर का बुरा सपना क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है ही लिविंग इन अलोन प्लेस वेयर नोबडी देयर, वह अकेली जगह में रहता था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। ही अपियरिंग फॉर ए मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, वो गणित के परीक्षा में बैठने जा रहा था और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नेक्स्ट सी ऑप्शन है ही अपियरिंग फॉर ए साइंस एग्जामिनेशन वेयर ही डिड नॉट नो एनीथिंग, वो साइंस की परीक्षा में भाग लेने जा रहा था जिसके में बारे में वो कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट है ही लिव इन ए फॉरेस्ट, वो जंगल में रहता था। इसका बी ऑप्शन सही है, वो मैथ की परीक्षा में बैठ रहा था जहां उसे कुछ नहीं आता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज। ये किसने कहा था, अपनी पुरानी यादों के बारे में बताओ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने, मिस्टर अहमीद ने, बेला राजा ने, मिस्टर प्रकाश ने। तो इसका आंसर सी सही है, बेला राजा ने उसके इंटरव्यू के दौरान ये पूछी थी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड हफीज कॉन्ट्रैक्टर लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडी। हफीज कॉन्ट्रैक्टर का रुचि पढ़ाई से कब चली गई थी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में चली गई थी, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो इसका आंसर है थर्ड स्टैंडर्ड, तीसरी क्लास से ही उसकी रुचि पढ़ाई से हट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड द प्रिंसिपल सेड टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू। कौन से कक्षा में प्रिंसिपल ने हफीज को कहा था कि मैं तुम्हारा और ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। ए ऑप्शन है 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, सी ऑप्शन है 10th क्लास में, डी 11th क्लास में। इसका आंसर है 11th स्टैंडर्ड। 11वीं क्लास में प्रिंसिपल ने कहा कि मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल टॉक्ड टू हफीज फॉर। जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हफीज से कितने देर बात की, 2 मिनट, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो इसका आंसर है 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्कड हार्ड टू पेड फीस ऑफ हफीज। हफीज की फीस देने के लिए कौन मेहनत करता था। हिज मदर, उसकी माँ, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर। तो इसका आंसर है हिज मदर, उसकी माँ मेहनत करती थी। नेक्स्ट है, हु फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। कौन बातों को जल्दी भूल जाता है। इसका आंसर है हफीज। हफीज बातों को जल्दी भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी डेज वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी मूवी। प्रत्येक कौन से दिन को हफीज को आज्ञा मिलती थी कि शहर में जाकर फिल्म देख सकते हैं। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को या सैटरडे को। इसका आंसर है सैटरडे, शनिवार को उन्हें परमिशन मिलती थी फिल्म देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज प्रोबेबली ओपन्ड देम टू बुक्स डैश बिफोर एग्जाम्स। हफीज लगभग कब किताबों को खोलता था, एग्जाम से कितने दिन पहले किताबों को खोलता था। 1 दिन पहले, 2 डेज, 5 डेज, 10 डेज। इसका आंसर है 1 डे, 1 दिन पहले किताब खोलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड ऑफ एडमिशन लेटर हफीज गोट इट बट इट्स आंट टोर इट अप। कौन से क्षेत्र में हफीज को आदेश पत्र मिला था जो कि उसकी आंटी ने फाड़ दिया था। तो डॉक्टर या आर्मी या आर्किटेक्टर या लॉयर। तो इसका आंसर है आर्मी, उसे आर्मी की तरफ से अनुमति का पत्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज सेलेक्ट हफीज फॉर स्टडी। हफीज ने कौन सी भाषा पढ़ाई के लिए चुनी। तो इसका आंसर है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी। इसका आंसर है जर्मन। नेक्स्ट है, हु सेड दिस लाइन, व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट। ये लाइन किसने कही थी कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आर्किटेक्ट होता है एक वास्तुकार जो कि इमारतों का निर्माण करवाता है। तो ये कहा था मिसिज रीना ने, मिसिज सोनिया, बेला राजा ने या मिसिज गुप्ता ने। इसका आंसर है डी, मिसिज गुप्ता ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर हफीज। हफीज के लिए कठिन क्या था। फॉर डूइंग स्टडिंग, पढ़ाई जारी रखना, फॉर वॉचिंग मूवी, फिल्म देखते रहना, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में रहना। डी ऑप्शन है एवरी डे गोइंग टू स्कूल, हर रोज स्कूल जाना। तो इसका आंसर है लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल, उसे बोर्डिंग स्कूल में रहना मुश्किल लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस लाइन। ये लाइन किसने कही। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन, मैं इस सिचुएशन को, इस स्थिति को पार कर चुका हूँ। इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर। वेयर क्लास टॉपर्स, जहाँ पर क्लास में अच्छे नंबर पाने वाले आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरीली। ऑर्डिनरीली होता है साधारण नौकरी जो करते हैं। हफीज ने कही ये बात, बेला राजा ने कही या प्रिंसिपल ने कही या मिसिज गुप्ता ने। इसका बी ऑप्शन सही है, बेला राजा ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हफीज मेड बाय चौक एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। हफीज ने चौक और ब्लेड की सहायता से क्या बनाया।
पेन बनाया, बटन बनाया, सर्कल शेप बनाया या रेक्टेंगल शेप बनाया? तो इसका आंसर है बी, बटन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? तो इस पाठ का नाम बताना है। पहला ए ऑप्शन ही दिया हुआ है, द ट्रेजर विद इन। आंसर ए ऑप्शन ठीक है। हफीज मदर डिड नॉट लाइक हिज ज्वाइनिंग पुलिस फोर्स, शी वांटेड हिम टू डैश। हफीज की माँ नहीं चाहती थी कि वो पुलिस में जाए, वो चाहती थी कि डू हिज ग्रेजुएशन, अपनी पढ़ाई पूरी करो, सेटअप फैक्ट्री, एक फैक्ट्री लगाओ, ज्वाइन पॉलिटिक्स, राजनीति में जाओ, स्टार्ट ए स्कूल या कोई विद्यालय शुरू करो। तो इसका आंसर ए सही है, डू हिज ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न डैश। हफीज एक वास्तुकार के कार्यालय में क्या सीखने गया? इंग्लिश सीखने गया, जर्मन सीखने गया, फ्रेंच सीखने गया या हिंदी सीखने गया? इसका आंसर है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा सीखने के लिए हफीज गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्निंग पॉइंट ऑफ हफीज कॉन्ट्रैक्टर्स लाइफ वाज व्हेन ही डैश। जो एक मेन पॉइंट था, मुख्य बिंदु था हफीज कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में, वो कब था? लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका जाने का पॉइंट, बिकम ए पायलट, पायलट बनने का पॉइंट, प्रूव्ड ए विंडो डिजाइन इज रोंग, एक खिड़की के डिजाइन को गलत साबित करना, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जब उसने एक खिड़की के डिजाइन को गलत साबित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे हफीज इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग डैश। आज हफीज भारत के अग्रणियों में से एक है। लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्किटेक्ट्स। तो इसका आंसर है आर्किटेक्ट्स, वो एक वास्तुकार है। वट इज द नेम ऑफ हफीज फ्रेंड। हफीज के फ्रेंड का क्या नाम है? बहराम दिवेचा, बिल्केन दिवेचा, रिचर्ड दिवेचा या डेविड? तो इसका आंसर है बहराम दिवेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हफीज लर्न फ्रेंच फ्रॉम हिज कजन हु वाज द वाइफ ऑफ डैश। हफीज ने फ्रांस भाषा अपनी कजन से सीखी, जो कि पत्नी थी एक डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर की एंड आर्किटेक्ट। इसका आंसर है आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइंग ऑफ द विंडो डिटेल वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय डैश। जो रेखा चित्र बनाया गया था खिड़की का, वह किसके द्वारा गलत साबित किया गया? तो इसका आंसर है, पहला ही दिया हुआ है, हफीज कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।